बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुताबिक क्लिनिक। आपसे मुलाकात हस्ब मामूल सेहत से रिलेटेड एक अहम मौजू पे हो रही है, और यकीन जानिए इस मौजू पे कभी जो है किसी डॉक्टर ने या मुआलिज ने नहीं बनाई है कोई वीडियो मालूमात देने की कोशिश की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन छोटे मौज़ूआत को टच करूं, आप तक पहुंचाऊं, जो हैं तो आम फहम आम रूटीन के मैटर से, लेकिन उन पे तवज्जो बहुत कम जाती है, बल्कि नहीं जाती। अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं, जो कि हमारे तक मरीज़ जो पहुंचते हैं बताते हैं कि जी हमें ये मसला था, हमने ये जनाब दवा ली है, आराम नहीं आया, तो मैं उनसे अगर पूछ लूँ कि उन्होंने कोई परहेज़ बताया आपको, ये चीज़ तो आपको नहीं लेनी चाहिए थी जो आप ले रहे हैं, तो वो कहते हैं उन्होंने कहा था कि जो मर्ज़ी खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, जो मर्ज़ी पिएँ, कोई मसला नहीं, कोई परहेज़ नहीं, बस आप दवा खाते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलाज होता है, परहेज़ होता है। जैसा कि दाना लोगों ने ये कहा है कि इलाज से एहतियात बेहतर है। अगर आप एहतियात करते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी जो है आसानी से गुजरती है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं और किसी तकलीफ़ से, आफत से बचे रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप उस पर आप एहतियात करते हैं, जंप बचाते हैं, उसको सही स्पीड से रखते हैं और सही रास्ते पे जाते हैं, तो कोई मसला ही नहीं होता। और अगर आप लापरवाही से, बेएहतियाती से चलाते हैं गाड़ी को, तो फिर चीज़ ज़रूर है कि फिर आपको मसला दरपेश हो सकता है। अच्छा, आजकल जो है ग़िज़ाई आलमी दिन मनाया जा रहा है, ग़िज़ाई खुराक का, बल्कि खुराक का कहना चाहिए, खुराक का जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसमें ये है कि खुराक से मुतल्लिक़ जितने भी इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है, लोगों में आगाही पैदा की जाती है, अवेयरनेस लाई जाती है, और रिमाइंडर दिया जाता है कि ये खुराक भी कोई है, ग़िज़ा भी है, तो उसको कैसे खाना है, बचा के रखना है, नहीं रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, कैसे कैसे, ये सब चीज़ें जो है अगर आप इस चीज़ से आगाह रहना चाहते हैं तो फिर यकीनन रेडियो टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, और आप उसमें माहिरीन को बुलाया होता है और वो बता रहे होते हैं। और बल्कि ग़िज़ा के बारे में ये है कि एक तो तिब से मिलता जुलता एक जो है ना तरीका इलाज है, उससे कहना चाहिए, माहिर ग़िज़ायात, न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, वो इलाज बताते हैं कि अगर ये बीमारी है तो ये चीज़ें खानी चाहिए, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें जनाब प्रोटीन है, उसमें पोटाशियम है, और उसमें फ़लाँ है, उसमें फ़लाँ चीज़ है, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो ये चीज़ें खाएँ, और फैट्स वगैरह और दालें और ये, और यानी कि ग़िज़ा का पूरा एक डाइट प्लान देते हैं। और जो हुक्मात हैं, जो सही मुआलजीन जिन्हें मैं कहता हूँ, वो परहेज़ ज़रूर बताते हैं कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, क्योंकि हर बंदे को हर ग़िज़ा फिट नहीं होती। और आपने भी ये देखा होगा कि अपनी ज़िंदगी में कि कोई चीज़ आप खाते हैं तो उसको आप जो है बीमार हो जाते हैं, और कोई चीज़ खाते हैं तो वो आपको बड़ी फिट बैठती है। इसी तरह हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है, उसकी जो है सोच मुख्तलिफ है, उसकी हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, उसका ब्लड ग्रुप अलग से है, उसका जनाब ये जो थंबनेल है ये अलग से है। दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, लेकिन उनका किसी का थंबनेल जो है उससे जो थंब है, ये अंगूठे का निशान, वो नहीं मिलता है। तो इसी तरह बीमारी हर बंदे को एक ही वजह से नहीं आती। वो अलग बात है कि वायरस है तो कोई मतलब कोई बीमारी हो गई, लेकिन बाकी जितनी बीमारियां हैं जो वायरस से नहीं कंसर्न होती, वो अलग से उसकी वजूहत होती हैं। कोई किसी की वजह कोई होती है बीमारी की, किसी की दूसरी बीमारी की। एक ही बीमारी जो है मुख्तलिफ अशखास को मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर लगती है, फिर हम उसकी वजूहत बताते हैं कि भाई ये वजह भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है, तो डिफरेंट होती है। तो लेकिन जो सही मुआलज होता है वो पहचान जाता है मरीज़ को कि इसको इस वजह से ये बीमारी हुई है, इसने ये ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की होगी, और फिर जो है आप ये जो है बीमार जो है इस पर हमलावर होगी। अच्छा, फिर एक बात ये है, एक अहम पॉइंट जिसकी तरफ मैंने आना है, आपको लाना है, और जिस वजह से मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी ठंडी सब जो है ना चीज़ें खाओ, या गर्म चीज़ें ना खाओ। अब उसे पता नहीं होता कि गर्म चीज़ें क्या हैं और ठंडी चीज़ें क्या हैं। या कहते हैं यार बादी चीज़ें नहीं खाओ, ये वाली चीज़ें नहीं खाओ। अब लोगों के ज़हन में पता नहीं होता कि यार कौन सी हो। अब उन्होंने कहें कि उसकी कोई हमें लिस्ट दे दें, तो वो कहते हैं बस ये है कि बादी चीज़ें नहीं खाओ, गर्म चीज़ें नहीं खाओ, ठंडी चीज़ें नहीं खाओ,
और जनाब खट्टी चीज़ें नहीं खाओ, मुर्गन चीज़ें नहीं खाओ। अब पता नहीं है कि यार क्या चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा मुर्गन चीज़ें क्या हैं, तुर्श चीज़ें क्या हैं, ठंडी चीज़ें क्या हैं, गर्म ग़िज़ा कौन सी है, ज़ूद हज़म कौन सी है। तो चलें जनाब, ये सब मैं आपको बताता हूँ तरतीबवार। अच्छा, सबसे पहले होता है कि जनाब सकील और बादी ग़िज़ाएँ, उनमें आमतौर पर ऐसी ग़िज़ा मुराद होती है जो देर से हज़म हो और तबीयत में बोझलपन पैदा करें। सकील ग़िज़ाएँ जो हैं हज़म करने के लिए मैदा और आंतों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और बादी ग़िज़ा जो है उसमें बुखारात दिल और दिमाग को मुतासर करते हैं, जिससे तबीयत में बोझ महसूस होता है। इन ग़िज़ाओं में क्या क्या चीज़ है, ये सुनने वाली चीज़ है। आलू, गोभी, बैंगन, अरबी, चावल, सफ़ेद चने, माश, चने की दाल, लोबिया, गाय का गोश्त, कबाब, सीरी पाए, पराठा, नान और मिठाइयाँ। ये हो गई जनाब सकील और बादी ग़िज़ाएँ। अब हैं जनाब ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ। ज़ूद हज़म कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ग़िज़ाएँ जो मैदा पर ज़्यादा देर बोझ न डालें और जल्द हज़म हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें? खिचड़ी, दलिया, टोस्ट, रस, साबूदाना, चपाती और शोरबा, ये फ़ौरन हज़म हो जाती है। इनको ज़ूद हज़म कहते हैं। ज़ूद का मतलब जल्दी होता है। अच्छा, आगे आता है जनाब गर्म ग़िज़ाएँ कि गर्म चीज़ें ना को। वो कौन सी ग़िज़ाएँ? ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ग़िज़ाई हरारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अमूमन देर से हज़म होती हैं, और इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म में क़ुव्वत और हरारत पैदा होती है। इनमें क्या चीज़ है? अंडा, मुर्ग, गोश्त और खुश्क मेवा जात, ये गर्म चीज़ें हैं। अब सर्द चीज़ों का आपके ज़हन में सवाल आता है, वो कौन सी हैं? वो ग़िज़ाएँ जो जिस्म में बढ़ती हरारत को ज़ायल करती हैं, यानी कम करती हैं। इनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इनमें टिंडा, घिया तोरी, पालक, कद्दू, ककड़ी और खीरा, ये जनाब ठंडी ग़िज़ाएँ हैं। अब आ जाती तुर्श ग़िज़ाएँ, खट्टी, जिनमें तेज़ाबियत होती है। उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें जनाब शामिल है इमली, अचार और खट्टे फल, ये वो हैं। इनके इस्तेमाल से सर्द और सफरा और सफ़ात की जो हामिल है, ये वो दवाएँ होती हैं। बलगमी मिजाज के अफराद के लिए बिलखुसूस ये नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि बलगमी मिजाज के लोग हैं अगर ये चीज़ें खाते हैं, खट्टी, तुर्श। अब आता है मुर्गन ग़िज़ाएँ। अमूमन आपने सुना होगा जी मुर्गन खाने से ये हो जाता है, मुर्गन खाने ना खाएं, फला ना करें। तो वो हैं कौन कौन से, वो भी सुन लें। अच्छा, मुर्गन ग़िज़ाओं से मुराद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें रोगनी और शहमी मादे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ग़िज़ाएँ देर हज़म होती हैं और इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल तबीयत में बोझलपन पैदा करता है। मसलन जैसे घी से बनी हुई चीज़ें और सीरी पाए, ये जो हैं चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब तेज़ाबी ग़िज़ाएँ जिनमें तेज़ाबियत होती है, हम लोग कहते हैं जी वो तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ जो है वो नहीं है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? चिकनाइयाँ, गोश्त, चाय, गोला मशरूबात, तेज़ मिर्च मसाला जात अशिया और तंबाकू, ये हैं तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, तेज़ाबियत पैदा करती हैं। और तेज़ाबियत की सूरत में बीमारियां पैदा होती हैं। आगे जनाब आती हैं असासी ग़िज़ाएँ, जिनके इस्तेमाल से जिस्म की बढ़ी हुई तेज़ाबियत एतदाल पर आ जाती है। इन ग़िज़ाओं में इसबगोल, कलवंजी, अदरक, खीरा, मुलट्ठी, मुरब्बा आमला, सेब और तरबूज शामिल हैं। तो ये जनाब वो ग़िज़ाएँ थी जिनको फ़र्दन मैंने आपको समझा दिया है। कल कला अगर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई कहता है, तो फिर आपको आपके ज़हन में होना चाहिए। आप ये वीडियो अपलोड तो कर दिए मैंने, डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा और इसको जो है 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ क्या क्या हैं, इसके इस्तेमाल से क्या कुछ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा अच्छी लगी हो तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस सूरत में अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।